नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है थायराइड के बारे में। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो आपका डाइट कैसे रहना चाहिए। थायराइड ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इनफैक्ट ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है और कई महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है। और जब भी थायराइड की प्रॉब्लम, स्पेशली जो हाइपोथायराइडिज्म ये बीमारी में क्या होता है, पीरियड्स में दिक्कत आती है, वेट बढ़ता है, फिर मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, फिर एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, नींद में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। कई कई महिलाओं में इससे हेयर फॉल भी होता है, बॉडी में जॉइंट्स में पेन भी हो सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो आज मैं वही बात करूंगी कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपका डाइट कैसा रहना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपके जो भी थायराइड से रिलेटेड सिम्टम्स है वो कम हो जाए। और इनफैक्ट अगर आपको डोसेस भी है, अगर वो कम करने हैं तो उसमें भी आपको मदद हो सकती है। तो आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयल पाटिल, मैं होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड मैं पीएचडी क्लिनिक पुणे के फाउंडर हूँ। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या? हाइपोथायराइडिज्म मतलब अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। आपका थायराइड ग्लैंड बराबर से काम नहीं करता या स्लो करता है, तब आपको हाइपोथायराइडिज्म ये दिक्कत हो सकती है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे ब्रेन से निकलता है, हमारे पिट्यूटरी से निकलता है, तो वो टीएसएच निकल के हमारे थायराइड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। टी3 और टी4 ये दो हार्मोन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड बनाते हैं। सो टीएसएच हमारे ब्रेन से निकल के फिर वो हमारे थायराइड ग्लैंड को बोलता है टी3 एंड टी4 को प्रोड्यूस करो। बट थायराइड ग्लैंड अगर स्लो डाउन हो जाता है, वो अपना काम नहीं करता, तो ब्रेन को टीएसएच बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे कि आपको हाइपोथायरायडिज्म में टीएसएच लेवल जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इसमें क्या डाइट आपको लेना चाहिए। कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ पोषक तत्व है जो हमारे थायराइड के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। और कई बार ये होता है कि ये जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, उनकी कमी होने की वजह से भी हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपके डाइट में आपने ये चीजें ले ली तो आपका थायराइड का फंक्शन भी सही होने में काफी मदद हो सकती है। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है आयोडीन। आयोडीन ये हमारे थायराइड के ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत है, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, तो फिर आपको आयोडीन बराबर से लेना चाहिए। तो आयोडीन जो है वो टी3 और टी4 बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को मदद करता है। तो आयोडीन जो जो खाने में ज्यादा है वो है सी फूड। जितनी भी जो फिश होती है, मछलियां है, इनके अंदर आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। बाकी जो सोर्सेस है वो है आयोडाइज सॉल्ट। काफी बार लोगों को इजीली आयोडीन नहीं मिलता, इसलिए जो आयोडाइज सॉल्ट है वो आप ले सकते हो ताकि उसमें से आयोडीन आपको मिले। फिर अगला जो सोर्स है वो है प्रून्स, मतलब जो सूखा आलू बुखार है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है आयोडीन का। तो आपको अगर हाइपोथायरायडिज्म की दिक्कत है तो आप ये चीजें रेगुलरली ले सकते हो। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे थायराइड के फंक्शन के लिए। देखो, थायराइड ग्लैंड का काम बराबर से चले, इसके लिए सेलेनियम जरूरी होता है। और उसी के साथ सेलेनियम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, मतलब हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब आपकी जो भी शरीर में टॉक्सिन्स है उससे थायराइड ग्लैंड डैमेज ना हो, इसके लिए भी सेलेनियम काम करता है। तो सेलेनियम सबसे ज्यादा आवश्यक है थायराइड ग्लैंड के लिए। तो सेलेनियम किस में ज्यादा होता है? सेलेनियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है वो है ब्राजील नट। ब्राजील नट, आप एक से दो भी ब्राजील नट रेगुलरली खाते हो तो जितना भी बॉडी को रिक्वायर्ड सेलेनियम है वो आपको मिलेगा। तो कम से कम दो ब्राजील नट तो आप रेगुलरली ले सकते हो ताकि डेली रिक्वायरमेंट जो है सेलेनियम का वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो सोर्सेस है वो है सनफ्लावर सीड्स एंड मशरूम। फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में एग, चिकन, इसके अंदर भी सेलेनियम होता है। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक भी बहुत ज्यादा आवश्यक है थायराइड ग्लैंड के लिए। इनफैक्ट ये भी काम करता है आपका जो टी3 टी4 ये बनने के लिए, मतलब थायराइड ग्लैंड ये इसको प्रोड्यूस करे, इसके लिए जिंक आवश्यक होता है। और ये जो हॉर्मोन्स है वो सही मात्रा में बने, इसके लिए भी जिंक जरूरी होता है। तो जिंक के फूड सोर्सेस क्या है? जिंक ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है। चिकन, फिश या मटन जो है, इसके अंदर जिंक सबसे अधिक होता है। फिर जो वेजिटेरियन सोर्सेस है वो है चना, मूंगफली, फिर मसूर की दाल है, राजमा के अंदर जिंक होता है। तो आप ये चीजें भी रेगुलरली ले सकते हो ताकि जिंक आपके शरीर को मिले। फिर अगला जो है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। देखो, शरीर में जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी जो हमारा ऑर्गन है वो बराबर से फंक्शन नहीं करता, कई बार शरीर में सूजन आने की वजह से भी ये चीजें हो सकती है। तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेना जरूरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या करते हैं? जो भी डैमेज सेल्स है उनको निकालते हैं, शरीर में से सूजन है उसको कम करते हैं। तो वो ऐसे फूड्स कौन से हैं? वो है हल्दी, जिंजर, ग्रीन टी, फिर बेरीज। ये जो फूड्स हैं इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं। तो हल्दी आप कैसे लोगे? आप एक गिलास थोड़े गुनगुने पानी में आधा चम्मच आप हल्दी डाल सकते हो और उसमें एक 1 पिंच आप ब्लैक पेपर मतलब जो काला मिरी होता है
उसकी पाउडर आपको डालनी है। तो जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए हमें ब्लैक पेपर की जरूरत होती है। तो जब भी आप हल्दी का पानी लें आप ऐसे ही ले सकते हो। फिर उसी के साथ बाकी चीजें भी, तो जिंजर मतलब अदरक की चाय आप ले सकते हो, या अदरक पानी में डाल के उबाल के उसको ले सकते हो। ग्रीन टी ले सकते हो, या जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसकी भी चाय आप ले सकते हो। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी शरीर में से सूजन कम करने के लिए, आपका वेट अगर बहुत ज्यादा है उसको कम करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि फिर कौन सी चीजें हैं जो आपको खाने में अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करने के लिए एक ऐसी चीज है जो हम बहुत ही रेगुलरली लेते हैं, और वो है ग्लूटेन, मतलब गेहूं। तो गेहूं से बनी जो भी चीजें हैं उसको अगर आप लेना कम करते हो तो काफी मात्रा तक आपके जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल में होते हैं। तो देखो, गेहूं काफी लोगों के लिए इन्फ्लेमेटरी फूड भी होता है, मतलब इससे शरीर में दिक्कत आ सकती है, वो पचने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो इसकी वजह से जो भी थायराइड के सिम्टम्स है वो जल्दी से ठीक नहीं होते। तो आप गेहूं को बंद करके उसका ऑल्टरनेटिव आप ले सकते हो। तो आप रागी ले सकते हो, या आप जो जवार का रोटी है वो ले सकते हो। जवार का रोटी है वो ज्यादा अच्छा होता है थायराइड कंडीशन में। तो आपको अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, आप मेडिसिन लेके भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर ट्राई करिए गेहूं बंद करना, और उसके जगह पे जवार या रागी का रोटी आप ले सकते हो। फिर अगला जो है वो है एक्सेस शुगर। आप बहुत ज्यादा मीठा खाना बंद कर दीजिए। फिर जो प्रोसेस फूड्स है, जंक फूड है, ये तो सबको ही पता है कि ये चीजें रेगुलरली नहीं लेनी चाहिए। तो स्पेशली अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी है, थायराइड जैसी बीमारी है, तो फिर आपको जंक फूड, प्रोसेस फूड्स या शुगर है, इनको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। लास्ट जो है वो है आपके शरीर का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, मसल्स में पेन होता है। तो ये जो थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स भी है उसको भी कम करने के लिए आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप नींबू पानी ले सकते हो, या नारियल का पानी ले सकते हो। तो ओवरऑल आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और उसमें थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप नींबू पानी ले सकते हो हल्का सा नमक डाल के, या जो नारियल पानी होता है वो ले सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप आपके डाइट में फॉलो करते हो तो आपको भी जो हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है और उसके रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो कम होने में मदद होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।